नमस्कार, अंश न्यूज़ के साथियों, आप सभी का स्वागत है। लगातार कवरेज, लगातार खबरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि 20 तारीख को जो आने वाला 20 तारीख है उसमें सीएम आवास का भी घेराव किया जाएगा और आज डेलीगेशन को बुलाने के लिए भी कुछ लोग आए थे कल शाम को और आज डेलीगेशन गए भी हैं। तो आइए डिटेल तरीके से चर्चा करते हैं कि आखिर क्या कुछ होने वाला है देश की राजनीति में या फिर झारखंड की राजनीति में, किस तरह से झारखंड की राजनीति किधर जा रही है। तो आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं आखिर कहाँ से आई हैं और इस प्रोटेस्ट में शामिल क्यों हुई। आप कहाँ से आई हैं? हजारीबाग से आई हूँ। आपका क्या नाम है? निधि कुमारी। आप यहाँ प्रोटेस्ट में क्यों आई हैं? क्योंकि हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही, हम परेशान हो चुके अपनी जिंदगी से। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बाप को उतना विरासत में पैसा नहीं है जो हमें नौकरी खरीद के दे, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फेयर एग्जाम के लिए कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है इस प्रोटेस्ट को लेकर, जिस प्रकार से लोग एकजुट हो रहे हैं, जिस प्रकार से लगातार यहाँ पर भीड़ आ रही है, वो क्यों भीड़ आ रही है? क्योंकि सब परेशान है ना। आप देखिएगा, आधा से ज्यादा गांव के बच्चे हैं, अपना रोपा का टाइम छोड़ के आए हैं। अभी आप देख रहे हैं गांव में रोपा का समय है, वो चीज छोड़ के यहाँ बैठे हैं। तो कुछ तो इम्पोर्टेंट मुद्दा होगा, तभी ना सब बैठे हैं। क्या कोई शौक से बैठा हुआ है? जो भूख हड़ताल है वो अपनी जान दांव पे लगा के बैठा है। एक बहन हमारी आईसीयू में है, देवेंद्र महतो को पूरा एकदम कैद करके रखा गया है। क्या वो टेररिस्ट है कि क्या है वो जो कैद करके रखा हुआ है? आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से पिछले 10 तारीख को विधानसभा का घेराव किया गया था और आने वाले 20 तारीख को विधानसभा का घेराव किया जाएगा, इस तरह के कॉल दिया गया है स्टूडेंट के द्वारा, तो आपको क्या लग रहा है 20 तारीख को घेराव हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा? देखिए, आज हमारे यहाँ से 10 बच्चे गए हैं, उनके पास राजकीय अतिथिशाला में बुलाया गया था। हेमंत भैया बुलाए हैं उनको। तो अगर वो हमारी बात सुन लेते तो हम क्यों घेराव करें? क्या हमें शौक है? विधानसभा में क्या बात अब कर रहे हैं? विधानसभा में हम लोग गए थे, उनका जन्मदिन था, हम फूल लेके गए थे। अब लाइट बुझा के वो मार किए, बच्चा लोग को लाठी चार्ज किए। ये कहाँ का न्याय है? आपको क्या लग रहा है जब विधानसभा का घेराव आप लोगों ने किया तो लाठियां से आप लोगों की स्वागत की गई, क्या आपको नहीं लगता कि अगर सीएम आवास का घेराव करेंगे तो इससे भी अधिक अच्छे तरीके से आप लोगों का स्वागत होगा? देखिए, हम तो प्यार से जा रहे हैं उनके घर, अब वो क्या करते हैं ये तो उनपे है। अब वो है प्यार बरसाते हैं या फिर लाठी बरसाते हैं, ये हम कैसे बताएं? ये तो हेमंत भैया हमसे अच्छा बताएंगे। आपको क्या लग रहा है कि क्या उम्मीद है आपको सरकार से? हमको तो उम्मीद है तभी आज वो सरकार में है। अगर वो हमारा उम्मीद पे खड़े उतरते, ऐसा नहीं है कि हम लोग जेएमएम से नफरत करते, प्यार था तभी आज वहाँ है। अगर वो हमारी बात सुन लेते हैं तो हमको कोई जरूरत नहीं है कि हम उनका घेराव करें। वो जेल गए थे, उनकी पत्नी धर्म पत्नी कल्पना सोरेन आई, वो कितना प्यार से सारा चीज की मैनेज की, हम लोग उनको सपोर्ट किए। आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से यहाँ पर लोगों की भीड़ अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और झारखंड की धरती पर आप कह सकते हैं 15 अगस्त को इस झारखंड की धरती पर इतिहास का सबसे बड़ा तिरंगा यात्रा निकाला गया था, आप उस तिरंगा यात्रा में शामिल थे? जी, मैं थी शामिल। आपको कैसा लगा उस तिरंगा यात्रा में शामिल होकर? क्या करूं, मजबूर थी। किसी को शौक है क्या मैं तब सबके लिए इंडिपेंडेंस डे था, हमारे लिए ब्लैक डे था। कैसे ब्लैक डे था? अरे हम आजाद नहीं है, हम परेशान है, हमारी बात नहीं सुना गया। अरे 10 किलोमीटर दूर है उनका घर, आके एक बार बात तो कर सकते हैं हमसे। क्या मांग कर रहे हैं हम? अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं ना। हम उम्मीद करेंगे वो आए, हमसे बात करें, कहाँ गलत है क्या सही है। बैठ के जब तक ओपन कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक चीज कैसे ठीक होगा? अब बात ही नहीं करोगे, छुपे रहोगे तो कैसे ठीक होगा? कैसे ठीक होगा? कितना परेशान है। आप देखिए कितना लोग यहाँ पे आके बच्चा लोग के लिए खाना बना रहे हैं, वो नहीं कर सकते क्या? आके बातचीत भी नहीं कर सकते हैं? कल आपको हम बता दें, कल पुतला दहन भी किया गया जिसमें सीएम हेमंत सोरेन हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो। तो आप लोग पुतला दहन से क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को? कि हम लोग आपसे परेशान है, हम पूरा परेशान होकर ये किए। क्या किसी को शौक होता है क्या कि सीएम का पुतला जलाने का? सीएम से हमारा झारखंड जाना जा रहा है, हम क्यों उनसे दुश्मनी लेंगे? वो मेरा बात नहीं सुन रहे तो क्या किया जाए? 23 दिन तक हम प्रतीक्षा किए ना जी, किए ना, उसके बाद हम लोग पुतला दहन पे आए हैं। क्या खुशी से थोड़ी कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है आप लोगों की बातें कब तक सुनी जा सकती हैं? हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द सुना जाए। हम तो आज ही चाहते हैं कि जो 10 लोग गए हैं उनको अच्छा गुड न्यूज लेके आए, हम मिठाई बांटे, इसको खत्म करें। आपको क्या लग रहा है जो लोग 10 लोग गए हैं वहाँ से गुड न्यूज आने वाली है या फिर बैड न्यूज आने वाली है? हम तो उम्मीद करेंगे गुड न्यूज है, अभी भी हमको उन पर भरोसा है। थोड़ा बहुत बचा है, अब नहीं गुड न्यूज आएगा तब तो
आगे क्या होगा वो हमको भी नहीं पता। अभी तक हम गांधीवाद तरीके से सब सपोर्ट कर रहे हैं उनको, बहुत प्यार से उम्मीद से सपोर्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं 2 स्टेजेस लगे हुए हैं, एक इस तरफ एक लेफ्ट एक राइट। तो स्टेज लेवल क्यों लगा हुआ है, क्या आपको लग रहा है, क्या रणनीति रही होगी 2 अलग अलग मंच लगाने का? कोई रणनीति नहीं है, वहाँ भी भूख हड़ताल है, यहाँ भी भूख हड़ताल है। दोनों का मुद्दा सेम है कि पेपर लीक से परेशान है बच्चा, सीबीआई की जांच मांग रही है। दोनों का बस प्रोटेस्ट करने का तरीका अलग है, दोनों का डिमांड तो एक ही है ना। डिमांड दोनों की एक है जी, पेपर लीक से सब परेशान। आप खुद देखिए, भीड़ देखिए, आप दिखाइए अपने जनता को, भीड़ देखिए बहुत अधिक है वहाँ पर, लाठी बहुत के बाद और भीड़ इकट्ठा हुआ है। आप खुद सोचिए ना, कोई शौक थोड़ी है किसी को लाठी खाने का, कोई अपना जान दांव पे लगाएगा। पूरा परेशान हो गया बच्चा लोग, तभी ये स्थिति पे आया है। हम पूरा परेशान है, घर से परेशान है, मेंटली परेशान है, फिजिकली परेशान है। 8 से 9 घंटा हम लोग टाइम देते हैं, अब मेरा पूरा पर्सनल लाइफ चला गया है। आप कितने दिनों से यहाँ आ रही हैं? पहली दफा आ रही हैं या फिर आप लगातार इस प्रोटेस्ट में? लगातार आ रही हूँ। कितने दिन से आ रही हैं? 15 दिन से आ रही हूँ। 15 दिन से आ रही जी। हैं। तो आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है प्रोटेस्ट में शामिल होकर? कैसा क्या लगेगा, खुश थोड़ी है देख के। देखते हो भूख हड़ताल वाले का मुंह खराब लगता है, बुरा लगता है कि किस पे हम भरोसा किए, कहीं हम गलत आदमी तो भरोसा नहीं कर लिए। अब यही सब थॉट आ रहा है मन में, कोई खुशी से नहीं कर रहा है। किसी का लाइफ इतना आसान नहीं है, कीमती होता है सबका लाइफ। जो जिसका बच्चा यहाँ उनसे पूछिए, जिसका बच्चा आईसीयू में, उनका माँ बाप से पूछिए क्या बीत रहा है। आप यहाँ जब आई हैं, इस समय आपको समय 7 बजने वाले हैं, तो आप यहाँ अब रुकने वाली हैं या फिर लौट जाएंगी घर को? जरूरत पड़ेगा तो रुकती हूँ, जरूरत नहीं पड़ता तो चली जाती हूँ, फिर आती हूँ। ऐसा नहीं कोई फंड कर रहा है, अपने घर से जो पॉकेट खर्चा मिल रहा है वही बचा के हम यहाँ आ रहे हैं। तो आप पढ़ाई करती हैं अभी? हाँ, मेरा पढ़ाई कंप्लीट हो गया, मास्टर्स कंप्लीट हो गया, जेपीएससी की तैयारी कर रही हूँ और डेली एक बार यही सोचती हूँ कि करना सही रहेगा या टाइम वेस्ट है, कहीं पेपर लीक तो नहीं हो जाएगा, एग्जाम होगा कि नहीं होगा, कहीं हम मेहनत कर रहे हैं, जो मेहनत नहीं कर रहे कहीं उसका तो नहीं होगा। बाप के पास उतना पैसा नहीं है कि पेपर खरीद के दे, तो परेशान तो है ना हम। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, सरकार सीबीआई से डरी हुई है या फिर सीआईडी से ही जांच करवाना चाहती है? सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाना चाहती सरकार? देखिए, दोनों का उनका वो क्या सोचते हैं वो पहले सामने आए और फिर बताए। अब वो चाहते हैं हम राज्य सरकार से करवाए, हमको राज्य सरकार पे भी भरोसा नहीं है क्योंकि पेपर लीक से परेशान है, क्या पता वहाँ वो लोग बात मिला ले, इसीलिए ना हम उन पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। हम लोग भी गलत नहीं है, कोई खुश नहीं है यहाँ पे, सब परेशान है। ये लोग जो भी आ रहे हैं सब तैयारी कर रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है इनका। तो आपको क्या लग रहा है कि सीबीआई से जांच होगा, निष्पक्ष तरीके से हो पाएगा? हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि निष्पक्ष तरीके से हो, हम तो उम्मीद कर रहे हैं, तभी तो हम मांग कर रहे हैं। सीआईडी भरोसा नहीं रहा आप लोगों आप को? भी नहीं है। आपको क्या लग रहा है, सरकार जांच करवा पाएगी सीबीआई से या फिर नहीं करवा पाएगी? करवाएगी, क्यों नहीं करवाएगी, हमको पता है मेरा सरकार अच्छा है, स्वच्छ है, करवाएगी सर जांच। करवा पाएगी सरकार? हम तो उम्मीद करते हैं कि करवाए, हम तो अभी भी उम्मीद पे अड़े हुए, तभी तो हम यहाँ आए हैं। हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्यार से कह रहे हैं, फूल दे के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अब वो सुन ले रहे हो, हमारी क्या गलती है, हम तो पूरा उम्मीद से कर रहे हैं। सीआईडी से जांच करवाने में क्या समस्या हो रही है? जैसे कि पहले भी उन्होंने जांच किया था, कुछ रिपोर्ट नहीं पाले थी, लेकिन अब वही रिपोर्ट आ रहा है, तो क्या इसको लेकर लोगों के मन में डाउट तो नहीं बढ़ रहा है? क्यों नहीं बढ़ेगा, अगर हम किसी चीज का डिमांड मांग रहे हैं और अगर आप नहीं मानिएगा तो हमको तो लगेगा ना कि मन में चोर है तभी बात नहीं माना जा रहा है। अगर आप हम पे अभी कोई भी इंसान बोल दे कि मेरा फोन चोरी कर ले, हम तो बोलेंगे ना भाई मेरा पॉकेट चेक कर लो, नहीं चोरी किया है, क्यों डरेंगे? अगर हम चोरी किए हो तब वो घबराएंगे ना कि नहीं 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 मेरा पॉकेट चेक मत करो, मेरा बैग चेक मत करो, बोलेंगे, ऑब्वियस है। तो आपको क्या लग रहा है कि 20 तारीख का जो स्टूडेंट के द्वारा कॉल आउट दिया गया है, स्टूडेंट के द्वारा बुलाया गया है, तो उसमें जो पिछले 10 तारीख को जो जनसंख्या आई थी, जो लोग आए थे, जो कतारें आई थी, उससे अधिक आने वाले स्टूडेंट या फिर कम आने वाले हैं? उससे 10 गुना ज्यादा आएगा। लाठी खाने के बाद भी दुगुना स्टूडेंट आ रहा है तो वहाँ क्यों नहीं जाएगा घेराव कर? हम लाठी से नहीं डरते, जब फ्यूचर ही आग लग गया तो लाठी से क्यों डरेंगे हम? आपको लगता है कि हम लाठी से डरेंगे? हमारा फ्यूचर ही खतरे में डूबा हुआ है, तो हम क्या डरेंगे लाठी से? 2 लाठी खाने से हम डर जाएंगे? तो आप लोग इससे भी अधिक जनसंख्या वाले में आने वाले, इससे बहुत अधिक आएगा। 10 गुना आप बता रहे हैं? हाँ आएगा, क्यों नहीं आएगा, हर डिस्ट्रिक्ट से आएगा। आपको क्या लग रहा है इसको सपोर्ट जो फादर है, जो पेरेंट्स है, वो भी फादर भी सपोर्ट में आएंगे? हाँ, आप देखिए ना, पेरेंट्स भी आ रहे हैं, खुद देखिए पेरेंट्स आ रहे, बहुत बच्चे के पेरेंट्स आ रहे, क्योंकि सब परेशान है ना। ऐसा थोड़ी वो
इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना हम लोग कभी इस लायक नहीं कि खुद से इन्वेस्टमेंट करके पढ़े, शायद ही कोई बच्चा करता होगा। मोस्ट ऑफ द बच्चा क्या करता है, पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहता है, वो लोग भी तो परेशान है। तो चलिए, डिप्रेशन कितना बढ़ रहा है आपको पता है, कितना मेंटली बच्चा वीक हो रहा है। हमारा कोई पर्सनल लाइफ नहीं बचा है, मैं लड़की होके बता रही हूँ। इतना दिन पापा टाइम दिए, अब तो शादी करवा देंगे, अब क्या बोलेगा घर वाला, इतना दिन टाइम दिए तुम तो कुछ की नहीं, शादी करो। हमारा फ्यूचर में शादी बाल बच्चा में सिमट जाएगा। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं लगातार युवाओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है और 20 तारीख को कहीं ना कहीं अब क्या रणनीति होने वाली है, जो यहाँ के मेंबर हैं वो किस तरीके से सीएम आवास का घेराव करें, किस तरीके से सीएम आवास तक पहुँच पाते हैं या फिर नहीं पहुँच पाते हैं, ये सब तो देखने का विषय है। बाकी उम्मीद है कि लोग अब इस प्रोटेस्ट से लोग जुड़ रहे हैं। कुछ बोलना चाहते हैं आप, क्या लग रहा है? बोलना ये चाह रहे हैं सर कि देखिए ये बच्चे लोग देश के भविष्य होते हैं और भविष्य के साथ खेल करना ये सरकार को या किसी भी पॉलिटिशियन पार्टी को ये हक नहीं है, सही नहीं है। एक माँ बाप, एक पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बच्चे से लेके शुरू तक पढ़ाते हैं, उस पर इतना पैसा स्पेंड करते हैं और बाद में ये पेपर लीक हो जाता है तो सारा मेहनत बेकार जाता है। इससे पेरेंट्स भी हरास होते हैं, बच्चे भी हरास होते हैं, उसके वजह से डिप्रेशन में जाते हैं, सुसाइड का भी आ जाता है। आप भी देखिए होंगे जो अभी नेट का जो हुआ, 20-22 बच्चे उसमें 19 से 22 बच्चे सुसाइड किए जो ऑलरेडी निकाल चुके थे, मेडिकल निकाल चुके थे। उसमें भी वैसे बच्चे थे जो बहुत गरीब तबके से आते थे, इतने गरीब तबके से आते थे कि वो, मैंने तो देखा सुना भी कि वो सारा अपना ज़मीन, अपना घर, अपना सारा चीज़ दांव पे लगा के अपने बच्चे को पढ़ाए। वो निकाला और वो बच्चा बोला अब्बू मैं अब आपका जो मिशन था मैं कामयाब हो गया, मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा और गरीबों का सेवा करूंगा। तो बच्चे के भविष्य से खेलना ये बहुत ही बच्चा इंसान पढ़ रहा है, हम पढ़ रहे किस लिए पढ़ रहे हैं, पढ़ लिख के यही सोचते हैं कि हमको नौकरी मिलेगा, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ डॉक्टर बन के कुछ गरीब लोग की मदद करना चाहते हैं, अफसर बने तो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ सुधारना चाहते हैं। तब वही चीज़ नहीं मिलेगा तो फिर पढ़ने से क्या फ़ायदा। पेरेंट्स क्यों पढ़ाएंगे अपने बच्चे को जब नौकरी नहीं मिलेगा, नौकरी छीनी जा रही है और आपको जितना है पेपर लीक हो जा रहा है, तो कहाँ से बच्चे पढ़ पाएंगे बताइए। तो ये सरकार के सामने ये बहुत पेपर लीक का जो मामला है बहुत ये गंभीरता से सोचना पड़ेगा और हो सकता है इसके वजह से सरकार भी जाए। अभी जंतर मंतर मैं तो वहाँ पर गया, देखा सारा चीज़, मैं भी वहाँ दिल्ली में रहता था, देखा प्रोटेस्ट वहाँ पे बहुत अच्छा रहा, कामयाब रहा और वहाँ पे सफलता मिला। आज उसी के वजह से जो प्रधान हमारे मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने इस्तीफ़ा अपना दिया। क्यों दिया कि प्रेशर में थे, नहीं देते तो फिर जैसे बहुत सारे देश में हुआ, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, यही वजह है जो आक्रोश है। अगर बच्चे का आक्रोश बढ़ जाएगा जेनजी लोग का तो फिर देश को संभालना बहुत मुश्किल होगा। धन्यवाद। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और लगातार कवरेज, लगातार खबरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमसे जुड़ेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। अगर इसी के साथ आप लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे हैं तो आप लोग हमें वहाँ भी मोहब्बत से फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं कितनी अधिक मात्रा में भीड़ है, कितने अधिक लोग आए हैं, किस तरीके से लोगों का जमावड़ा बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। जिस तरीके से चारों तरफ देखेंगे, जहाँ भी देखेंगे आप भीड़ ही भीड़ आपको दिखाई देगी। इस तरीके से लोगों की भीड़, लोगों के जमावड़े इस आज शाम के 7 बज चुके हैं, 7 बज गए हैं और अब भी लोगों का भीड़ इस फील्ड में, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अब भी भीड़ बना हुआ है और लोग कहीं ना कहीं इस भीड़ में अब भी अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। लोग अब भी इस भीड़ में आ रहे हैं और देख रहे हैं किस तरीके से प्रोटेस्ट को चलाया जाए। इस तरीके को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, सोच रहे हैं। बाकी आप लोग जितना जल्दी हो उतना जल्दी सरकार को भी समझ जाना चाहिए, देख लेना चाहिए और चीज़ों को किस तरीके से मैनेज किया जाना चाहिए। बाकी हम आपसे उम्मीद करते हैं कि वीडियो हमारा आपको पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।